जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय दोस्तों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। विद्यार्थीगण, आइए जरा आपका भाई, आपका दोस्त हिंदी व्याकरण का जो पहला बिंदु होता है वर्ण विचार से संबंधित एक बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने हुबरू मुखातिब हुआ है। और उस बिंदु को आज जरा हम देखेंगे। यदि विद्यार्थीगण हम देखेंगे, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, यानी बांटा जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये स्पर्शी व्यंजन कहने के लिए होते हैं। पर याद रखना, स्पर्शी व्यंजन जिस हमारे विषी बहन और विद्वान साथी के मानस पटल में जड़वित और स्तंभित होता है, वहां से लगभग 50 प्रकार के प्रश्न पनपते हैं विद्यार्थीगण। और वहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपके दिलों और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। प्रिय दोस्तों, आइए जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ। याद रखिएगा, बहुत ही दमदार बिंदु लेकर आया हूं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले विद्यार्थीगण। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आप सभी को पता है। याद रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन 25 होती है, वो भी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क से लेकर मैं तक। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है विद्यार्थीगण। और इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है, क, च, ट, त और क्या विद्यार्थीगण? प। हर एक वर्ग में देखो 5-5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंगा, ऐसे च, छ, ज, झ, इया। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। आइए विद्यार्थीगण हम जरा देखते हैं और इससे संबंधित प्रश्न। जी हाँ, याद रखिएगा, पहले हम क वर्ग से स्टार्ट करते हैं विद्यार्थीगण। क वर्ग का जो दूसरा और तीसरा वर्ण होता है, ख और ग, इन्हें नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में जो स्पर्शी व्यंजन होता है क वर्ग में, याद रखिएगा, क वर्ग का पहला वर्ण क छोड़कर दूसरा और तीसरा ख और ग, वो जो होता है उसे नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। और नवीन विकसित ध्वनियां आपके एग्जाम में आए, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। किस वर्ग में नवीन विकसित ध्वनियां पाई जाती है? तो आप बताएंगे क वर्ग में। नवीन विकसित ध्वनियां किसे कहा जाता है? तो ख और ग को। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। आते हैं अगले बिंदु पर विद्यार्थीगण, बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छा, याद करिएगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा जो स्पर्शी व्यंजन 25 है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया। हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर है, अंगा, इया, रा, ना, मा, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर है विद्यार्थीगण, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। हर एक वर्ग का 5वां अक्षर अंगा, इया, रा, ना, मा, इनका उच्चारण स्थान नासिक होता है। और याद रखना, एक होता है विद्यार्थीगण हमारा अंगा, ये भी उच्चारण स्थान नासिक के भाग लेता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न करे आयोग कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान नासिक होता है, तो 5 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे ऐसे कुल कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान नासिक होता है, तो एक अंगा ऐड करोगे तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? प्रिय विद्यार्थीगण, विषी बहनों, याद रखना, कितनी हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर स्पर्शी व्यंजन में पूछेगा कुल नासिक व्यंजनों की संख्या, तो कितने बताओगे? 5 बताओगे। टोटल कहेगा तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अच्छा, और बात करते हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा जरा देखिएगा, जो हमारे ये स्पर्शी व्यंजन 25 से 5 वर्गों में बांटे जाते हैं, हम कहें विद्यार्थीगण कि इनमें कितने गोल वर्ण पाए जाते हैं। गोल वर्ण का मतलब ये होता है विद्यार्थीगण जिनमें खड़ी पाई नहीं होता। हालांकि हम थोड़ा हिंट ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा क, जैसे मैंने लिखा ख, जैसे मैंने लिखा ग, जैसे मैंने लिखा ल, जैसे मैंने लिखा च। देखो, इसमें खड़ी पाई है, खड़ी पाई है। क में, ख में खड़ी पाई है, ग में खड़ी पाई है, ऐसे प में खड़ी पाई है। लेकिन कुछ वर्ण होते हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होता, जैसे ट, जैसे ठ, जैसे हम कहते हैं छ, इनमें देखो खड़ी पाई नहीं होता, इन्हें गोल वर्ण कहा जाता है। तो जरा देखो, क वर्ग में गोल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो क वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 1। क वर्ग का पंचमाक्षर गोल वर्ण होता है। च वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? जरा देखो, 1, ये 6 है। यहां भी कितनी होगी? 1 होगी। यानी जो जो हम इस स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 में जो हमने
इस कलर के मार्कर से गोला किया है विद्यार्थीगण हरे, याद रखिएगा वो हमारे गोल वर्ण है। और जो मैंने इस कलर से किया है, याद रखिएगा ग्रे कलर से, ये हमारे नवीन विकसित ध्वनियां हैं। तो च वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? एक, वो क्या है? 6 है। अब ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ट, ठ, ड, ढ कितनी होती है? 4 होती है। और हम कहें त वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? द होती है। क्या? 1। फिर हम कहें प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? तो प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं होती। देखो सभी में खड़ी पाई है, तो एक ही ऐसा वर्ग है प वर्ग जिसमें गोल वर्णों की संख्या नहीं होती। ध्यान सुनना, प्रश्न क्या बनेगा? स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, 5 वर्गों में बांटा जाता है, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कोई भी गोल वर्ण नहीं पाया जाता? तो प वर्ग। आपसे पूछेगा हमेशा और हमेशा स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें गोल वर्णों की संख्या सर्वाधिक है? तो ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या सर्वाधिक होती है विद्यार्थीगण। अब आइए, जो ट वर्ग होता है विद्यार्थीगण, ये केंद्रीय या मध्य का वर्ग कहलाता है। जैसे 1 2 3 1 2 3, यानी जो ये ट होता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ये जो ट वर्ग होता है, ये हमेशा और हमेशा इसे केंद्रीय या मध्य वर्ग कहा जाता है। और ट ठ ड ढ ये गोल वर्णों में भाग लेते हैं। इसके साथ साथ याद रखना, इन्हें ट ठ ड ढ को ओज वर्ण कहा जाता है। ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रिय विद्यार्थीगण, आपके एग्जाम की घड़ी होगी, एग्जाम में आए तो पूछे ओज वर्ण किसे कहा जाता है, इसके साथ साथ ओज वर्ण किसे कहा जाता है? तो ओज वर्ण 4 होते हैं, ट ठ ड और क्या विद्यार्थीगण? ढ, ये ओज वर्ण होते हैं। हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, जिन्होंने हिंदी व्याकरण को एक पुस्तक के रूप में, एक विधा के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया विद्यार्थीगण, उन्होंने कहा कि हमारे जो ट वर्ग के हमेशा और हमेशा ट ठ ड ढ होते हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो काकल्य है, जिसे काकल्य वर्ण अर्जिह्वा होती है, जो है होता है उसी को काकल्य कहा जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ट ठ ड ढ को, तो हमारी अलजिह्वा मुड़कर मूर्धा को तेजी से झटका देती है और इसीलिए इनको ओज वर्ण कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, तो ओज वर्ण भी इन्हें कहा जाता है, गोल वर्णों में ये भाग लेते हैं। ट ठ ड ढ को ओज वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? प्रिय दोस्तों, याद रखना, एग्जाम की घड़ी होगी तो गलत मत करना, 4 होते हैं। जी हाँ। अब आइए जरा, जो देखिए ये जय को और मैंने फै को रेड मार्कर से कलर किया है, इन्हें क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? आगत व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन। आपसे पूछेगा आगत व्यंजन हमेशा और हमेशा कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे ज और फै क्या होते हैं विद्यार्थीगण? आगत व्यंजन होते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए जरा और देखते हैं। हमेशा और हमेशा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 में क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, 3 वर्ग के लास्ट के जो पंचमाक्षर होते हैं, अंगा, इया, डा, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ध्यान से सुनना, पूछेगा स्पर्शी व्यंजन में कुल ऐसे कितने व्यंजन हैं जिससे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता, किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं लिखा जाता? तो अंगा, इया, डा, ये किसी भी शब्द के पहले नहीं होते, इनका स्टार्टिंग नहीं होता। जी हाँ, अगर विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा इसी में 2 व्यंजन हमारे होते हैं जिसे ताड़नजात, उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। अड़ा और अढ़ा अगर ऐड कर देंगे तो 3 ये होगा, और अड़ा और अढ़ा जो ताड़नजात होते हैं तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा ऐसे कुल कितने व्यंजन होते हैं जिनसे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता? तो 5 हो जाएंगे। क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा, च वर्ग का पंचमाक्षर च छ ज झ इया, ट वर्ग का क्या होगा? अड़ा, और ताड़नजात जो अड़ा और अढ़ा, 5 हो जाएंगे। इनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। जो विद्यार्थीगण न जान पाए, पिछली वीडियो जाकर पढ़िएगा। प्रिय विद्यार्थीगण, विषय बहनों, हर हिंदी ग्रामर का बिंदु कंसेप्ट वाइज क्लियर होगा आपका। चलिए आते हैं जरा अगले बिंदु की तरफ। जी हाँ विद्यार्थीगण, जरा देखो, इसका सारा निचोड़ मैंने यहाँ लिख दिया है कि स्पर्शी व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन में कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। किनका? उच्चारण जो क्या नाम है, जो ये उच्चारण स्थान नासिक के है, उच्चारण स्थान जो नासिक होते हैं, स्पर्शी व्यंजन में इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 5 होती है। स्पर्शी व्यंजन में कुल गोल वर्णों की संख्या अगर पूछे विद्यार्थीगण तो 7 होती है। गोल वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता,
तो जरा देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, 4 ये हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया। लेकिन हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है प्रिय विद्यार्थीगण? 8 होती है। स्पर्शी व्यंजन में पूछे गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उसी सात में जब हम एक है ऐड करते हैं जिसे काकल्य वर्ण कहा जाता है, तो टोटल इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थीगण? दोस्तों याद रखना, हमेशा और हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनी सुनाई होती हैं। हर चीज लिखकर नहीं याद किया जाता विद्यार्थीगण, कुछ आप सुनकर अपने मानस पटल में जड़वित और स्तंभित रख सकते हैं। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा इनकी संख्या कितनी हो जाती है गोल वर्णों की? 8 हो जाती है। गोल वर्णों को आधा करने के लिए हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थीगण, याद रखना। जी हाँ, आइए जरा और देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट वर्ग में ओज वर्ण पाए जाते हैं, ओज वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रिय दोस्तों, मैंने कहा आगत व्यंजन जय और फ होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। कुल इनको कितने वर्गों में बांटा जाता है विद्यार्थीगण? 5 वर्गों में बांटा जाता है। जी हाँ, तो याद रखना, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थीगण। जैसा कि मुझे लग रहा होगा कि चीज आप समझ पाए होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो विद्यार्थीगण एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थीगण। जी हाँ, अब जरा देखिए, अगर आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है, ऐसे कौन कौन से वर्ग होते हैं जिनके लास्ट के पंचमाक्षर हमेशा और हमेशा उनसे किसी शब्द का आरंभ किया जाता है प्रिय विद्यार्थीगण? तो तय वर्ग और प वर्ग के ही लास्ट के दोनों पंचमाक्षर जो होते हैं न और मैं, इनसे किसी भी शब्द का आरंभ किया जा सकता है। बात समझ में आ चुकी होगी प्रिय विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, और विद्यार्थीगण हर हिंदी ग्रामर को कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए आप जितेंद्र सर के साथ जुड़ सकते हो, साझा कर सकते हो विद्यार्थीगण, और हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। कंसेप्ट वाइज पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, कहीं भी पढ़ना विद्यार्थीगण। तो मेरी कक्षा आप तक यहीं तक थी। आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।